Dear students, welcome to Iqra English School. I hope you all are very fit and fine. Dear students, you know that our school has been closed because of some pandemic situation. But dear students, your study should not stop. Your study should not lose. That is why our school has been arranged the online classes for you. So dear students, pay attention to your study properly, and just follow the instructions of the COVID-19. If you do not have any work, then don't go outside, stay at your home. And if you are to go outside, then always put your mask on, and just keep the social distancing with others. So dear student, this is your class 4th NCERT EVS book Looking Around, and today we are going to read the chapter number 17, Nandita in Mumbai. We have finished this chapter, but the summary I want to tell you again. So there is a girl whose name is Nandita. She had come to Mumbai. This is the first time for her to come to Mumbai, and when she came to Mumbai, she saw that there was so much rush at the station, and that is why she was very afraid, and she caught hold her mother's hands. She thought that she would be lost. क्या बताया कि नंदिता एक लड़की है जो कि अपने मदर के साथ फर्स्ट टाइम मुंबई आई है, और यू नो दैट मुंबई इज़ ए वेरी बिग एंड वेरी बिजी सिटी एंड देर इज़ टू मच रश. और जब वो स्टेशन पर पहुंचती है तो वो देखती है कि रेलवे स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है. वो डर जाती है और अपनी मदर का हाथ जल्दी से पकड़ लेती है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो खो जाए. वो वहाँ पर अपने मामा के यहाँ आती है और उसको उसके मामा के यहाँ रहना होता है. एंड when she goes to her mama's house, she saw that there is only one room, and there was so many family members, such as her mama, mami, their two daughters and a son. These all person live only in one room. और अब उसको भी उन लोगों के साथ रहना मीन्स वहाँ पर एक ही रूम है. उस रूम में उसके मामा मामी, उनकी 2 बेटियाँ और एक बेटे रहते हैं. एक बेटा रहता है, और अब वो भी उस घर में आई है. अब उसको भी वहाँ पर उन लोगों के साथ उस एक रूम में रहना है. एंड व्हाट डज शी से दैट ओनली वन रूम वॉज देयर एंड ऑल वर्क वॉज ओनली, एंड they do their all work there, means such as they sleep, sit, cook and wash. मीन्स उसी एक रूम में वो स्लीपिंग भी करते हैं, कुकिंग भी करते हैं, वॉशिंग भी करते हैं और वहीं पर बैठते भी हैं. And now she is comparing her village home. What was she thinking? She is telling that my house in the village also has only one room. वो कहती है मेरे विलेज में भी हमारा सिर्फ एक ही रूम है, but we have separate place for cooking and bathing. वो कहती है लेकिन हमारे यहाँ उस एक रूम के अलावा कुक करने के लिए, खाना बनाने के लिए और बात करने के लिए अलग अलग जगह है. मीन्स उसका किचन और उसका बाथरूम अलग है. दे डू नॉट कुक एंड बाथ इन ओनली वन रूम. फिर क्या होता है, वाटर वो यहाँ पर बताती है कि यहाँ पर उन लोगों को सुबह 4 बजे ही उठकर जाकर पानी के लिए एक क्यू में खड़ा होना पड़ता है. और व्हाट डज शी से, शी गो टू द पब्लिक टैप टू फिल वाटर, एंड शी से दैट अगर उन लोगों को थोड़ी सी भी देर हो जाती है तो उन्हें पानी उस दिन के लिए नहीं मिलता है, और पानी के लिए उन्हें बहुत फाइट करनी पड़ती है. वाई? बिकॉज देयर वॉज ओनली वन टैप इन द लेन. बिकॉज देर इज़ ओनली वन टैप. वहाँ पर सिर्फ एक लेन में उनके सिर्फ एक ही टैप है और कोई दूसरा टैप नहीं है, और उसमें भी सिर्फ 30 मिनट के लिए ही पानी आता है, जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम होती है. समटाइम्स उन लोगों में मतलब पानी के लिए बहुत फाइट भी होती है. क्यों फाइट होती है? क्योंकि पानी एक ही जगह से मिलता है और पानी का टाइम भी बहुत थोड़ा है, और पूरे लेन के लोगों को उसी एक टैप में से पानी लेना पड़ता है. दैट इज़ वाई दे फाइट फॉर वाटर. फिर वो क्या कहती है, इन द स्ट्रीट वेयर मामाज लिव देयर इज़ ए टॉयलेट एट वन एंड. जहाँ पर वो रहते हैं उनकी स्ट्रीट पर एक लास्ट एंड में जाकर एक ही टॉयलेट है. एंड एवरी वन यूज़ द स्ट्रीट
इन द स्ट्रीट यूज दैट टॉयलेट, हर जगह उस स्ट्रीट का पूरे लोग उसी टॉयलेट को यूज़ करते हैं. एंड दैट इज़ वाई द टॉयलेट इज़ सो मच डर्टी एंड स्मेल सो बैड. और वो कहती है कि वहाँ पर वो टॉयलेट जो है वो बहुत ही गंदा होता है और कभी कभी ऐसा होता है कि उसको वॉमिट जैसा लगे, ऐसा भी होने लगता है. एंड क्या बताती है, पीपल गो टू, वो अब अपने विलेज के बारे में बताती है. आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस इन द विलेज. पीपल गो टू द ओपन प्लेसेस फॉर फील्ड फॉर टॉयलेट. द मैन एंड वुमेन गो टू डिफरेंट प्लेसेस. वो कहती है हमारे गांव में तो लोग ओपन फील्ड में जाते हैं वॉशरूम के लिए, और लेकिन मैन एंड वुमेन दोनों का प्लेस अलग अलग होता है. लर्निंग न्यू थिंग्स. अब देखिए यहाँ पर उसने कुछ न्यू थिंग्स लर्न करना शुरू किया है. यहाँ पर उसने क्या बताया था, एवरी डे आई गो टू हॉस्पिटल बाय बस टू सी माई मदर. एट फर्स्ट आई वॉज टू स्केयर्ड टू गेट इन टू सच क्राउडेड बसेज. आई वॉज नॉट एट ऑल यूज टू इट. I was afraid, but now it is not like that. I know how to stand in a queue, in a line, how much to pay for the ticket, where to get down. उसने बताया कि हमारे यहाँ हमको जब अपनी उसकी मदर जो है वो उसकी मदर जो है वो बीमार है और उसके लिए उसकी मदर जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और हॉस्पिटल में उसे रोज़ जाना पड़ता है अपनी मदर को देखने के लिए. तो उसको बस में जाना पड़ता था और बहुत ज़्यादा बस में भीड़ हुआ करती थी. और पहले वो बहुत डरती थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे करके हैबिचुअल हो गई है. अब वो आराम से बस में जाती है. उसको पता है किस तरह से लाइन में खड़ा होना है, किस तरह से टिकट लेना है और उसे कितने रुपए टिकट के लिए देने हैं. देन वो क्या बताती है, वेयर वी स्टे देयर इज़ ए टाल बिल्डिंग नियर बाई. कहती है जहाँ पर हम लोग रहते हैं उसके पास एक बहुत ऊंची सी बिल्डिंग है. मामी वर्क इन 7 हाउसेज देयर. और उस बिल्डिंग में के 7 घरों में मामी जो है वो काम करती हैं. एंड व्हाट डज शी से शी डू, शी वॉशेज यूटेंसिल्स एंड क्लीन द हाउसेज. वो उन घरों में जाकर यूटेंसिल्स वॉश करती हैं, बर्तन धुलती हैं और वहाँ उस घर को क्लीन करती हैं. फिर वहाँ के बारे में बता रही है, दैट आई फर्स्ट सा द बिल्डिंग आई थॉट दैट इट वॉज ए बिग हाउस. उसने कहा जब मैंने पहली बार बिल्डिंग को देखा तो मुझे लगा कि ये एक बहुत बड़ा सा सिर्फ एक ही हाउस है. बट आई फाउंड दैट देयर वर मेनी हाउसेज वन ऑन टॉप ऑफ अनदर. आई वॉज वंडरिंग हाउ आई वुड क्लाइंब सो मेनी स्टेयर्स, बट देयर वॉज अ लिफ्ट टू टेक पीपल अप एंड डाउन. इट वॉज लाइक ए बिग आयरन केज विथ फैन and light and even a bell. So many of us got into the lift. Somebody pressed the button and lift went up quickly. To tell you the truth, I was very scared in the beginning. वो बता रही है जब मैंने बहुत ऊंची बिल्डिंग देखी तो मुझे लगा कि वो सिर्फ एक सिंगल हाउस है, लेकिन जब वो वहाँ पर गई तब उसको पता चला कि नहीं, उसमें बहुत सारे हाउसेज हैं. और जब उसने इतनी ऊंची बिल्डिंग देखी थी उसे लगा कि कितनी सारी स्टेयर्स को मतलब कितनी स्टेयर्स होंगी, इतनी ऊपर जाने के लिए कितना ज़्यादा चढ़ना पड़ता होगा. लेकिन जब वो वहाँ गई तो उसको पता चला कि वहाँ पर लिफ्ट है और लिफ्ट के थ्रू लोग जो हैं वो अप एंड डाउन करते हैं. क्या होता है, बहुत सारे लोग लिफ्ट में चले जाते हैं, फिर उसमें से कोई एक जो है बटन को पुश करता है और लिफ्ट बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ चली जाती है. और उसने क्या बताया, लिफ्ट के अंदर फ़ैन भी है, लाइट भी है एंड इवन ए बेल भी है. और बताती है कि सबसे सच बात तो मैं ये बताऊं कि जब मैं पहली बार लिफ्ट पर गई थी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी. फिर अनदर हाउस, फिर वो एक दूसरे घर में जाती है जहाँ पर उसने क्या देखा, मामी टुक मी फर्स्ट टू बबलूज हाउस. पहले उसकी मामी उसको बबलू के यहाँ ले गई. दिस हाउस वॉज ऑन 12th फ्लोर. ये हाउस 12th फ्लोर पर था. What a big house, so many rooms, one to sit in, one to eat in, one to sleep in and one to cook in. Their toilet was also in the house. It took mommy a lot of time to clean बबलू's house, but she could work easily. उसने क्या बताया, बबलू का हाउस इतना बड़ा था कि उसमें बहुत सारे रूम थे. उसने क्या देखा था, उसने अपने मामा के घर को देखा था. उसके मामा के घर में क्या था, ओनली 1 रूम था. वहीं पर वो लोग खाना बनाते थे, वहीं सोते थे, वहीं बैठते थे, वहीं पर वॉशिंग करते थे, वहीं पर बाथिंग करते थे. लेकिन उसने देखा बबलू का घर तो बहुत बड़ा है. वहाँ पर बैठने के लिए एक अलग रूम है, खाना खाने के लिए अलग रूम है, स्लीपिंग करने के लिए अलग रूम है.
कुक करने के लिए अलग रूम है। यहाँ तक कि उसने देखा कि वहाँ पर तो टॉयलेट भी एक अलग हाउस में ही, उसने देखा कि टॉयलेट भी उनके हाउस में ही है, जबकि उसने उसके मामा के यहाँ उसे पूरे स्ट्रीट के लोग एक ही टॉयलेट को यूज़ करते थे, घर में कोई टॉयलेट नहीं था। तो उसने उसने देखा कि उसकी मामी जो है उसकी मामी जो थी वहाँ पर जब वॉशिंग करती थी और घर को क्लीन करती थी तो उसका घर बहुत बड़ा था, उसकी मामी को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। लेकिन चूँकि वहाँ पर पानी भी अवेलेबल था और हर चीज़ की फैसिलिटी थी, इसलिए उसकी मामी को वर्क करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। इन द देयर वॉज ए टैप इन द किचन, वो बताती है उनके किचन में भी एक टैप था। एंड वाटर फ्लोड फ्रॉम इट, और उसमें से पानी आता था। बबलू पुट अ बकेट अंडर द टैप टू फिल वाटर फॉर हिज बाथ, then he sat down to watch TV. So much water was wasted. I did not like it. I went and closed the tap. उसने बोला कि वो कह रही है कि वहाँ पर एक टैप था, उससे पानी आता था। बबलू ने क्या किया, बकेट को ले जाकर टैप के नीचे रखा, और क्योंकि उसको बात करना था, नहाना था, लेकिन वो आकर बैठकर टीवी देखने लगा और इसकी वजह से बहुत सारा वाटर जो था वो वेस्ट हो गया। और जो चीज़ उसको बुरी नहीं लगी, ये बात उसको बहुत बुरी लगी। उसने जल्दी से जाकर टैप को क्लोज़ किया, क्योंकि उसे पता था कि पानी की इम्पोर्टेंस क्या है, उसको पानी का बहना पसंद नहीं आया। बबलूज हाउस हैड बिग ग्लास विंडो, उसके हाउस में एक बहुत बड़ी सी ग्लास विंडो थी। मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो। आई कुड सी मामाज स्ट्रीट एंड द हाउसेज, बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वॉज द हाउस फ्रॉम अप देयर। एवरीथिंग बिलो लुक्ड लाइक ए स्मॉल टॉयज। आई वॉज क्वाइट अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच ए हाइट। उसने कहा बबलू का घर जो था वो 12th फ्लोर पर था, वहाँ से उसको उसके मामा की स्ट्रीट दिख रही थी, और लेकिन उसको ये पता नहीं चल पा रहा था कि उनका घर कौन सा है, बिकॉज इट वॉज टू मच, द 12th फ्लोर इज़ टू मच हाई, और वहाँ से उसको सारे लोग जो थे वो टॉय के जैसे दिखाई दे रहे थे। फिर है ए न्यू वरी, उसके मामा के ऊपर एक प्रॉब्लम आने वाली थी। क्या था, मामा हैड सेड दैट ही वुड टेक मी अराउंड टू सी मुंबई। उसके मामा ने उससे पहले बोला था कि मैं तुम्हें मुंबई लेकर जाऊंगा और मुंबई में की बहुत सारी प्लेसेस पर घुमाऊंगा। और उसने बच्चों से वहाँ के सुना हुआ था कि चौपाटी एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे फिल्म स्टार्स आते हैं, तो उसने सोचा कि कभी मामा हमको लेकर जाएंगे तो हम बहुत सारे फिल्म स्टार्स से भी मिल पाएंगे। बट दीज डेज मामा इज सो वरीड, I cannot ask him to take me to Chowpatty. Last week some people had come with a notice that everyone should move out of this place. They say a big hotel will be built there. Mama was saying that this is the third time in the last 10 years that he got such notices. People who live there have been given another place to make their houses, but it is very far away. Another corner of the city. There is no drinking water, no electricity. I don't even know if any bus goes there. How will Mama reach his workplace from so far? How much money will he have to spend, and how much time also? And Mommy, will she get some other work there? If Mama moved to a new place, how will I be able to visit my mother? Mother is not even completely well. वो कहती है मामा के पास एक नोटिस आया, और ये नोटिस 10 ईयर्स में तीसरी बार आ चुका था कि तुम लोगों को इस जगह को छोड़ना है और तुम लोगों को एक दूसरे प्लेस पर जाना है, वहाँ पर अपना घर बनाना है। और वो प्लेस बहुत दूर था, अनदर कॉर्नर ऑफ द सिटी, और वहाँ पर जो है वो पीने के पानी की भी कोई फैसिलिटी नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, और वो इतनी दूर था कि वो सोचती थी कि अगर मामा वहाँ पर जाएंगे तो मामा अपने काम पर कैसे जा सकेंगे, वहाँ जाने के लिए उनको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वो सोचती थी कि अगर वहाँ उस जगह से उन लोगों को हटा दिया गया तो उसकी मामी वहाँ जाएगी तो उसको क्या दूसरी जगह पर कहीं कोई काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो इसलिए भी परेशान थी कि वहाँ जहाँ पर वो जाएगी एक जगह, एक न्यू प्लेस पर, वहाँ से वो अपने मदर को रोज़ देखने जा पाएगी या नहीं जा पाएगी अपनी मदर को देखने के लिए, और उसको कितने पैसे आने जाने में खर्च होंगे, इसलिए उनके ऊपर एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। So dear students, I have explained this chapter, but again I explained this so that you can remind.
Now I hope that you must understand, you must remind the chapter. Now I will give you some question answer. So dear students, please read the chapter carefully, try to understand, try to listen properly the explanation and the question I will give you. Please learn very properly and get ready for your exam. Have a nice day.